बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं और माएँ जो हैं वो बस घर में सारा दिन ऐसे ही काम बच्चों के ख़त्म नहीं होते हमारे तो। और मेरा काम तो डबल है, साथ में अभी फ़रहान का स्कूल भी चल रहा है और बाकी बच्चे जो जिनकी छुट्टियां हैं वो घर पे होते हैं, तो इसलिए डबल डबल है। साथ में जी होम बेकिंग का काम, तो ये सब कुछ जो है ना एक साथ ही लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जी बच्चे जा रहे हैं अम्मी के घर। कुछ दिन पहले भी ये गए थे और आज फिर इनका बस ऐसे अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो बस ये तीनों ही जा रहे हैं जी माशाल्लाह। और बस रात रह के तो सुबह इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चले मैं इनको अल्लाह हाफिज़ करके आऊँ, जब तक इनको जो है ना वो जो देख न लून जाते हुए तो तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पे बस जी मैं इनको सी ऑफ करने आई हूँ और बस बच्चे कुछ ना कुछ तो लाजमी भूल ही जाते हैं ना। तो फरहान को भी यहाँ पे अपना मोबाइल याद आ गया जब वो बैठने लगा, तो फिर जल्दी जल्दी जी अंदर गया और अपना मोबाइल लेके आ गया। मुझे आज बड़े काम है, तो बस बच्चों को मैंने कहा चलें भेज लूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। चलें जी मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ की टेबल की जो शीट है वो आज मासी से धुलवाई थी, सूख गई है। मैंने कहा इसको भी साथ अंदर ले चलती हूँ और टेबल के ऊपर डालती हूँ। और साथ ये देखे जी मानो साहिबा, ये इसको नीचे तो बिल्कुल आराम नहीं ना आता। और आज जी मैं यहाँ इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ पुप्पो के रूम में, क्योंकि यहाँ पे जी हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट, तो दोनों रूम उनको देने हैं। तो ये एक रूम ये हमने जो बच्चों का था ये मैंने उनके लिए रेडी कर दिया है। एक फैमिली यहाँ रह जाएगी, वैसे तो दो कपल ही आ रहे हैं और कुछ बाजी के घर रहेंगे, दो कपल्स जो है ना वो हमारे घर रहेंगे। मेरी देवरानी है, साथ में उनके भाई मतलब उनके फैमिली में से हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। और एक जो है ना वो ये अपना रूम मैंने दिया है, तो ये मैंने रेडी कर दिया है। इसको मैंने सही से क्लीन वगैरह आज मासी से सही करवा दिया था और ऊपर से डस्टिंग वगैरह भी करके सही जो है ना A1 कर दिया है। मैंने कहा चलें एक जो है ना वो यहाँ इस रूम में रह लेंगे। तो बस जी ये काम मेरा हो गया ख़त्म। उसके बाद जी हाँ मेरा सूट भी सिल के आ गया था, तो प्रेस हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह आज मैं यही पहनूंगी क्योंकि गेस्ट भी आ रहे हैं। चले जो है ना वो बंदा अच्छा सा ज़रा तैयार होना चाहिए जब कोई गेस्ट आपके घर आए साफ़ सुथरा। तो मैंने बस ये बाहर निकाला है, मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लूँ तो उसके बाद जो है ना पहनूंगी। तो ये बस सिंपल इसकी शलवार है और साथ में ये खद्दर का इसका दुपट्टा है, ये मैंने सफ़ायर से लिया था। तो एक माह हो गया मैंने इसको सिलने दिया हुआ था, अल्लाह अल्लाह करके अब ये आ गया है। बाकी दो और हैं वो पता नहीं कब आएंगे, तो खैर जब आ गए फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फ़िलहाल घर में सन्नाटा है, कोई बंदा नहीं, घर बच्चे चले गए हैं, बेटी मेरी आराम से ऊपर वाले रूम में है। तो किचन में आई हूँ, ये सुबह के बर्तन धुले पड़े हैं उनको संभालती हूँ, साथ में सब्ज़ी और कुछ सौदे वगैरह भी आए पड़े हैं। तो मैंने कहा इनको भी संभाल लेती हूँ जल्दी से, और आटा भी ख़त्म हुआ पड़ा है, मैंने कहा वो भी गूंद लेती हूँ। तो मूलियाँ जो हैं वो भी कद्दूकश हुई पड़ी हैं, इनको भी निचोड़ नचाड़ के तो कुछ पहले पड़ी हुई हैं इसके अंदर ही। मैंने कहा बॉक्स में डाल दूँ क्योंकि गेस्ट आने हैं, तो कल सुबह उन्होंने नाश्ता वगैरह करना है, तो नाश्ते के बाद उन्होंने वापस जाना है। मेरी देवरानी जो है उन्होंने तो रहना है, तो बाकी जो है ना गेस्ट वो चले जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी सी मैंने कहा पहले आटे को मशीन में डालूं और साथ में बाकी चीज़ें संभाल लूँ। तो बस सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना ये रूम में लेके जानी है, तो मैंने ये निकाल ली हैं। टूथपिक हैं, साथ में कॉटन बड्स हैं और टिशू है, तो इनको अंदर रखती हूँ। किचन मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया क्योंकि आज मैंने पकाना कुछ नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं है और मेरे हस्बैंड जो है उनकी रात का खाना बाजी के घर है, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं ना, तो उनका खाना रात का बाजी के घर है, उन्होंने खाना खा के हमारे घर आना है। तो बस यहाँ बुप्पो जो है ना वो बैठी हुई हैं, तो बस मैं इनसे थोड़ी गपशप कर रही हूँ धूप में ही। और अब मैं जो है ना हाथ मुँह धोती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। तो कपड़े वगैरह जब मैंने चेंज कर लिए तो फिर इधर हमारे साथ ही अपने घर है जिधर बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके घर फंक्शन था, तो उन्होंने कहा जी उनकी मैं मंगनी थी एक छोटी सी ना मतलब तकरीब थी, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ। तो मैंने कहा नहीं मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मतलब मैंने काफ़ी मना किया, फिर खैर कोई इतना प्यार से आपको बुलाए ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो पुप्पो और मैं हम थोड़ी देर के लिए हमने कहा चले हो आते हैं। तो यहाँ पे हम जी आए, इन्होंने इतना तरद्दुद किया, हमें खाना मतलब कहा हमने, लेकिन का नाश्ता तो हम लोग करके आए थे। तो बस मैंने थोड़ी सी फ़िश खाई है ज़बरदस्ती, उन्होंने आप में सालन भी डाला, ये देख रहे मेरी प्लेट में ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो बस ये खाना वगैरह खा के तो यार मैंने कहा चलें छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। ये कर कुर के तो हम घर आ गए जी वापस आई तो शाम होने वाली थी और मैंने बस पर्दे वगैरह आगे कर दिए हैं, क्योंकि इस टाइम ना ठंड खुला सीन है ना,
और ठंड स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए जी माल्टे आए पड़े हैं, ये हमने अपने गेस्ट जो है ना उनके लिए मंगवाए हैं। तो वो 3 फैमिलीज़ हैं, तो ये तीनों उनके साथ जाएंगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ जी किचन में। किचन में मुझे बनाना है जी केक, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा चलें कोई केक नहीं ख़त्म हुए पड़े हैं तो 1-2 केक बना के तो वो रख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें एक कोकोनट केक बना लेती हूँ, साथ में एक मार्बल। तो यहाँ पे जी बस मैंने ले ली हैं बर्तन, साथ में ले लेती हूँ जी एग। तो अपना जो है ना केक बनाने का प्रोसेस उसको कर लेती हूँ स्टार्ट। चीनी की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो ग्राम के साथ ही मतलब इनको करके बनाती हूँ। तो कप के मुझे हिसाब सही से नहीं आता। अक्सर कहते हैं कि कप्स के बताया करें, तो मुझे कप का नहीं अंदाज़ा होता। मैं ना पहले तो अंदाजे वैसे ही जो कप मिल गया उसके हिसाब से डाल के बना लिया करती थी जब घर में आम खाना होता था ना। लेकिन जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट की है ना, तो मैंने मतलब ये मशीन है तो इससे ही मैं बनाती हूँ ग्राम्स के हिसाब से, तो वो परफेक्ट बनता है। तो अगर आप लोग अगर सही प्रॉपर बेकिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें ये ले लें आप स्केल। ये 1000 के रेंज में मिल जाता है, कोई इतना महंगा भी नहीं है, तो इससे आपको बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे बस ये मोबाइल जो था ना वो पता नहीं मैंने कैसे रखा हुआ था, जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तो मुझे समझ आई कि ये मैंने किसी और रुख में इसको रखा हुआ था। खैर जी मैं जो है ना वो रेडी कर लिया है। कोकोनट का अपना जो मिक्सचर है अब उसको मैंने पैन में डाल दिया। ये मेरे पास जो एक ना एक्स्ट्रा लंबा पैन है मेरा, पता नहीं ये कितने इंच का है, क्योंकि आम जो लार्ज फ्रूट साइज़ होता है ना ये उससे भी बड़ा है। मतलब इसमें ना वो थोड़ी पतली लेयर्स बनती हैं। वो आम लार्ज जो होता है ना फ्रूट केक वो काफ़ी मतलब मोटा बनता है ना, तो इसमें ज़रा पतला बन जाता है। तो फिर मुझे ये घर में बनाना, तो फिर अक्सर मैं ये बना लेती हूँ। तो मैंने उसके अंदर डाल के जी उसको मैंने रख दिया है बेक होने के लिए। और अब मैं जी बना लेती हूँ मार्बल केक। तो उसके लिए भी मैंने उसी पैन के अंदर मैंने कहा कि और बर्तन गंदे ना करूँ, ठंड बड़ी है तो बर्तनों को बार बार धोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे मैंने कहा मैंने कपड़े अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, मैं तैयार हुई हुई, अब मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना मेरे कपड़े गंदे हो जाएँ। तो बस जी जल्दी से मैंने दूसरा केक जो अपना बनाना है उसकी तैयारी कर रही है। मैदे वगैरह को मैंने छान के रख लिया है। साथ में जी कोको पाउडर चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं तो उसके अंदर कोको पाउडर भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना के अलग पहले साई नाप के रख लेती हूँ। उसके अलावा जी मैं पैन भी पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर मुश्किल नहीं होता, बस फट से बनाया और मिक्सचर और पैन के अंदर डाल दिया। तो ये देखें जी जल्दी जल्दी मेरा भी ये भी रेडी हो गया है। और अब मैं इसको भी अंदर डाल के, तो ये जो मेरा थोड़ा सा मैंने मटेरियल बचा लिया है ना इसके अंदर कोको पाउडर को ऐड करते हैं और डाल के तो जल्दी जल्दी इसको भी रख देते हैं जी बेक होने के लिए। तो बस यहाँ पे जी मैंने कर ली ऊपर से सफाई भी। और यहाँ पे जी खाना आ गया था, जिधर हम लोग गए थे ना उन्होंने फिर घर में खाना भिजवा दिया। हालांकि हम लोग ने कहा कि था कि अभी कोई घर में ऐसा है नहीं खाने वाला, बच्चे भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की वैसे रात को दावत है उधर, तो लेकिन फिर भी उन्होंने भिजवा दिया। तो खैर जी ये मैं खड्डी हलवा ये बड़ा मज़े का था, ये मैंने वहाँ पर भी खाया था। और यहाँ पर भी अंडे से वो सख्त सख्त पीस होते हैं ना, तो वो बड़ा क्रिस्पी सा ना अच्छा लगता है। तो वो मैंने जी दोनों डाल के रख दिए सेपरेट। और यहाँ पे जी मेरे केक भी बेक होके आ गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे बेक हो गए हैं। और ये अभी गर्म है ना, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बाद इनको डीमोल्ड करके तो फिर मैं इनको रैप करके रख दूँगी। कटिंग तो नहीं करूँगी, जब गेस्ट आएंगे खाना हुआ तो फिर मैं कटिंग करूँगी। तो बस जी यहाँ पे ठंडे हो गए थे और मैंने इनको डीमोल्ड कर लिया है। तो दोनों देख लेंगे माशाल्लाह नीचे से भी कितने परफेक्ट बेक हो गए हैं और ऊपर भी। और मैंने इनको पतीलों के अंदर बेक किया है। तो आप लोग भी जो है ना वो कर सकते हैं, अगर ओवन नहीं है तो आप पतीले के अंदर भी बेक इनको कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ये पतीले के अंदर ज़्यादा अच्छे बेक होते हैं। तो यहाँ पे बस जी मैंने आप इनको इस तरीके से शीट के साथ ना इसको रैप करके रख देती हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं इनको जो है ना वो काट के तो सर्व कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे घर के लिए ही है ना। अदरवाइज़ अगर मैंने देने हो तो फिर मैं इनको बॉक्सेस के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे गेस्ट आए या उन्होंने क्या किया, कितने दिन रहे। तो मज़ीद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं ना जाग लगा रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ता देना है ना गेस्ट को। तो मैंने कहा ये मैंने दही मंगवाई थी, ख़त्म हुई थी मेरे पास, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं अब दही बनाती नहीं हूँ। गर्मियों में तो मैं डेली बनाती थी, लेकिन अब बनाती नहीं हूँ, ठंड भी है, पता नहीं सुबह तक ये बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने कहा मैं चेक कर लूँ ये खट्टी है कि नहीं। तो ये खट्टी चोट थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं ये डालूँगी, बाजी के घर से मंगवाई थी, ये बाज़ार की मुझे लग रही है, क्योंकि घर की इतनी दही खट्टी नहीं होती। तो यहाँ के दूध को मैंने कर लिया जी गर्म। अब इसके अंदर मैं सिर्फ आधा चम्मच जो है दही वो डालूँगी
और इसको मैंने हॉट पॉट में डाला है क्योंकि ठंड है ना, तो अब ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं जमेगी, इसलिए मैंने इसको हॉट पॉट में डाल के और अब मैं इसको ओवन के अंदर रख दूँगी, तो इंशाल्लाह ये बन जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।